हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव क्या है और इसे हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्यों इसे समझना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये मैं जो वीडियो बनाती हूँ, हर एक वीडियो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एकदम बेसिक चीज़ है। ये चीज़ अगर आपने नहीं जाना, नहीं अपने लाइफ में उतारे, तो फिर आपको अभी भी जानना, उसे समझना, उसको लाइफ में उतारना, ये बहुत सारा काम बाकी है। अभी भी आपका जर्नी बहुत बाकी है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं हर एक वीडियो अगर आपको समझ में आता है और आप अपने लाइफ में उतर चुके हो एंड आप हर एक चीज़ को आप समझते हो और अप्लाई भी करते हो, इसका मतलब आपका जर्नी कंप्लीशन के दौर में गुजर रहा है, या फिर हो चुका है, या फिर होने वाला है। तो फिर ये जो है अनकंडीशनल लव है। ये अनकंडीशनल लव क्या है? ये होता है निस्वार्थ प्यार, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। किसी से कुछ भी मांगे बिना ही उससे प्यार करना ही होता है निस्वार्थ लव, प्यार। तो ये निस्वार्थ प्यार होता क्या है? मतलब निस्वार्थ प्यार पहले हम अपने डीएम को सिखाते हैं, पहले हम अपने डीएम से करते हैं। बिकॉज़ ये क्यों होता है? क्योंकि पहले आप देखोगे कि जब आप डीएम से मिलते हो या फिर बात करते हो, तो उसके बाद से आप धीरे धीरे उनके प्यार में पड़ जाते हो। क्योंकि आपको फील होने लगता है कि आपका सोल टाई है, वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, कुछ तो गहरा है। आपको इस बारे में मालूम हो या ना हो, पर आपका इंट्यूशन बता देते हैं, आपका आत्मा बोलता है कुछ तो है, इससे मेरा कुछ तो लगाव है। तो फिर क्या होता है ना, जब धीरे धीरे आप जान जाते हो कि हाँ, यही मेरा अदर हाफ है, हमारी ट्विन है, तो फिर तो आप कंफर्म हो जाते हो। हाँ, तो शुरू से ही आप जब जानते थे, जब नहीं जानते हो, हर एक सिचुएशन में ही आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो। बिकॉज़ आपको उनसे अपना सोल टाई जैसा महसूस होने लगता है और आप ऐसा फील करते हो कुछ तो है उनके साथ। फिर वो आप देखोगे, वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड, वो अमीर हो या गरीब, वो सुंदर हो या अगली, कुछ भी हो, फिर आप ये सब चीज़ नहीं देखते हो, आप बस उनसे प्यार करते हो। यही सच है और यही मतलब सब कुछ है। आपको लगता है कि बस यही सत्य है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और ये प्यार कम नहीं, 3D लेवल का नहीं, शारीरिक तौर तक ये सीमित नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर, एकदम गहरा। और जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जिसे मालूम नहीं होता है, अगर वो डीएफ अनमैरिड होते हैं, मतलब मैरिड होते हैं, अगर उनका फैमिली, बच्चे सब कुछ है, तो कभी कभार वो डर जाते हैं। जब उसे नहीं पता होता है, उन्हें लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, मेरा सब कुछ होते हुए भी मुझे उनकी तरफ क्यों खिंचाव महसूस होता है, क्यों मैं ऐसा लगता है कि मैं उनको चाहती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ। तो वो भूलने की कोशिश करेंगे, वो मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, वो हर एक कुछ ट्राई करेंगे। उनको लगेगा कि ये समाज विरुद्ध काम है और ये उचित नहीं है, शायद गॉड भी हमें पनिश करेंगे, हम ऐसे कैसे हो सकता है। और डीएफ स्पेशल एक गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं। उन्हें लगेगा मैं तो इतना अच्छी हूँ, मैं तो इतना, मतलब मेरा मतलब इस बारे में मुझे बहुत ही नाम है, सब जानते हैं कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ, मैं एक सिंपल सा लड़की हूँ। बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? अब मैं किस तरीके से मुँह दिखाऊंगी,
ऐसे उन्हें लगने लगता है। फिर वो जब जान जाते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो तब उन्हें पता चलता है कि ये जर्नी होता क्या है, क्या होता है एक्चुअल में ये जर्नी। तब उन्हें गिल्ट जो रहता है उनके मन में कि मैं किसी की वाइफ़ हूँ, किसी की मदर हूँ, किसी की बहू हूँ, तो इसलिए मुझे गिल्ट हो रहा है। तब वो गिल्ट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप और आपका ट्विन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हो। आप लोग एक लवर के फॉर्म में भी हो सकते हो, एक हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में भी हो सकते हो, एक फ्रेंड के फॉर्म में भी, एक सिबलिंग के फॉर्म में भी हो सकते हो, या फिर आप दोनों का रिश्ता कोई एक मदर और एक डॉटर, या फिर मतलब एक मदर फादर और या फिर कोई भी चाइल्ड, ऐसा भी हो सकता है। वो आपका मम्मी भी हो सकते, पापा भी, मतलब आपका सोल का जो आधा हाफ है, अदर हाफ जो होता है वो आप इन लोगों में पाते हैं। तो वही होता है आपका ट्विन फ्लेम। वो आपकी मदर के फॉर्म में भी हो सकता है, आपका बच्चे की फॉर्म में भी हो सकता है, आपका लवर या फिर आपका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो देखते हैं वो हमारे लवर या फिर हमारे हस्बैंड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो हम इसका भी एक रीज़न होता है, बट हम ट्विन फ्लेम आए हैं इसलिए क्योंकि हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना है। हम यहाँ बस रोमांस रचने नहीं आए हैं। तो इसीलिए जिसके साथ हमारा प्रारब्ध है, जिसके साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ है, वो हमारा कार्मिक्स भी हो सकता है, हमारा सोलमेट भी हो सकता है। तो उनके साथ अगर हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, अगर उनके साथ हम घर संसार, घर परिवार रच रहे हैं, कर रहे हैं, उनके साथ हमारे बच्चे हैं, तो उनका साथ जितना दिन आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, चाहे पूरी लाइफ ही क्यों ना हो, तो वो आपको कंप्लीट करना है और विदाउट एनी रीज़न। और आप ज़ोर ज़बरदस्ती उस रिश्ते से आप नहीं निकल सकते। अगर आपने निकलने की कोशिश की या फिर निकल चुके, तो फिर आपके ऊपर उल्टा कर्मा आ जाएगा। हाँ, तो आप ये नहीं कर सकते डिवाइन के मर्ज़ी के ख़िलाफ़। डिवाइन जब चाहेंगे, डिवाइन टाइमिंग में ही आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप मैरिड हो, तो अगर आप अपने ट्विन को चाहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हो, तो फिर डिवाइन अगर चाहेंगे तो वो इच्छा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा जागृत होगा रीयूनियन की 3D बॉडी में, मतलब 3D वर्ल्ड में, फिज़िकल बॉडी के रूप में। और अगर नहीं होना होगा तो भी आपका हारमोनियस रीयूनियन हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो डिवाइन है उनके साथ, मतलब आपके डीएम के साथ आपका एक यूनियन हो जाएगा, बट नॉट इन ए फॉर्म ऑफ मैरिज, बट उनके साथ आपका एक प्यार का जो रिश्ता, एक मतलब बहुत ही सुंदर सा जो एक अनकंडीशनल लव वाला जो रिश्ता, सब कुछ सही है, इस तरीके का एक लव उनके साथ आपका क्रिएट हो जाएगा। उसे कहते हैं हारमोनियस रीयूनियन। बट अगर नहीं रहेगा आपका किस्मत में, तो हारमोनियस रीयूनियन हो जाएगा, और अगर रहेगा तो ज़रूर से आपका 3D मैरिज होगा उनके साथ। बट हर एक कर्मा को रिलीज़ करने के बाद ही आप डिवाइन लव को पा सकते हो। डिवाइन मतलब आपके कोई भी कर्मा, कोई भी गंदा चीज़ अगर आपके हिस्से में बाकी है भोगना, तो फिर उससे पहले डिवाइन आपके द्वारा मतलब भुगतान करवा देते हैं। फिर आपको डिवाइन लव के फॉर्म में आपका डीएम या फिर डीएफ देते हैं। तो हम जो दोनों होते हैं डीएम डीएफ, वो डिवाइन का ही अंश होते हैं, हाई वाइब्रेशनल सोल। और हम यहाँ आए हैं मेनली पृथ्वी का वाइब्रेशन रेस करने। जो लो वाइब्रेशन में, लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारे मदर अर्थ बहुत ही ज़्यादा अभी दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। तो उनका पेन हमें दूर करने के लिए डिवाइन भेजा है। इस कलयुग में मदर अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। कैसे? जैसे पेड़ काट देना, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना,
फिर जंगल सब कुछ मिटा देना, फिर बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे चकाचौंध की दुनिया में बिज़ी है, बहुत ज़्यादा एसी लगाना, बहुत ज़्यादा मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी एयर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमारी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला मशीन वो हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। तो ये सब तो छोटे मोटे बात हो गया, बट आप देखोगे चारों तरफ जो वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर, एक देश के साथ दूसरा देश का, ये पूरा मतलब हमारी पूरा यूनिवर्स इससे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और हमारे इस मदर अर्थ तो बहुत ज़्यादा पेन में है। एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहे हैं, जहाँ सब कुछ विनाश के तौर पर हम देख रहे हैं, हर एक चीज़ मतलब पूरा एकदम बर्बाद हो रहा है, हर एक इंसान, हर एक देश, हर एक चीज़ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इंसान रो रहा है, खून पे लथपथ हो रहा है, और कोई किसी के लिए मतलब दुख दर्द नहीं रख रहा है, जो कि हम इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है। और आप देखोगे चारों तरफ दुर्घटना हो रहा है, जैसे कि रेल दुर्घटना, और कहीं पर प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कहीं पर रेप हो रहा है। तो हर एक घर में आप देखोगे अशांति, कहीं पर सुख शांति नहीं है, हर एक जगह कलह, हर एक जगह हिंसा, कंपटीशन, कंपैरिजन का माहौल बना हुआ है, कोई किसी का सुख नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब घर घर में, हर एक जगह में आप देखोगे डेविल एनर्जी जो है वो फैल चुका है। तो इसी डेविल एनर्जी को हमें दूर करना है, हमें भगाना है। तो हम अगर भगाना है हमें, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा हमारे डिवाइन के लिए, बिकॉज वी आर ए डिवाइन सोल्डर, वी आर ए सोल्डर ऑफ गॉड, वी आर द वॉरियर, जो कि इनर वर्ल्ड में ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं एज ए सोल्डर। बट आउटर वर्ल्ड में आप देखोगे 3D लाइफ में भी हो रहा है, जैसे कि ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल ऐसे हो रहा है, वो 3D बॉडी में लड़ रहा है। बट हम लड़ रहे हैं 5D वर्ल्ड में, जहाँ की डेविल को ख़त्म करना हमारा काम है, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। हमें बहुत सारा नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। तो इससे घबराना या डरना नहीं है, बिकॉज़ डिवाइन हमारे साथ है। हमें इसे आगे बढ़ाते रहना है, और तो और हमें आगे बढ़ते ही रहना है, जब तक कि हम जीत ना जाए, जब तक कि हम महसूस ना करें इस मदर अर्थ 3D से 5D वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुका है। बिकॉज़ अगर ये मदर अर्थ 5D वर्ल्ड में शिफ्ट नहीं होगा, तो फिर हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, जिस मिशन से हमें इस धरती पर भेजा गया है। तो हमारी मेन पर्पस है क्या? मदर अर्थ को हीलिंग सर्व करना, मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना, मदर अर्थ की ख्याल रखना, पेड़ पौधे लगाना, और हर एक जीव का सेवा करना, हर एक इंसान से प्यार निभाना, चारों तरफ शांति, लाइट और प्यार फैलाना, नफ़रत को हमेशा मिटा देना, हमेशा हमेशा के लिए। जो डेविल एनर्जी इंसान के अंदर वास करते हैं, वो डेविल एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, यही है हमारा काम। तो हमें इसे कंटिन्यू रखना है। कोई अगर झगड़ा करता है हमसे, लड़ाई करते हैं सामने से आके, हमें चुप रहना है, हमें उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, हमें उनसे प्यार से रिप्लाई करना है, और उन्हें यही समझाना है कि प्यार में आओ, नफ़रत में नहीं। और हमें ये सह कर हर एक चीज़ सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, बिकॉज़ ये हमारा ड्यूटी है, हमें सीखना तो पड़ेगा ही, और इसे हर किसी को सिखाना भी पड़ेगा, ये हमारा सोल पर्पस है। हाँ, इसीलिए डिवाइन हमारी सोल को इतना जलाता है, जला के राख कर देता है, फिनिक्स कर देता है, इतना पेन देता है, ताकि हम एक डिवाइन सोल्डर में कन्वर्ट हो सके, और फिर हम हर किसी को ट्रेन कर सके। ये इतना इजी आसान नहीं है जितना कि मैं कह रही हूँ।
बहुत 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 मतलब इतना पेन, उफ, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक आपका पूरा अवेकनिंग होना, आपका सोल अवेकनिंग होना मतलब आपका एक नया जन्म होना और आपका पुराना वर्ज़न को आप रिलीज़ करना, जो कि ओनली 3D बॉडी था, बट ये आपका 3D सोल है। फिर आपको जगा के यही बताता है कि तुम सोल में आ चुके हो। हर एक इंसान को सोल से ऑपरेट करो, सोल की नज़र से देखो, हर एक इंसान में ईश्वर को ढूंढो और आप सही में आप कर पाओगे, ऐसे ही करोगे। और यही हमारी सोल पर्पस है। इसीलिए हम अगर कोई DF DM कोई भी मैरिड हो, कुछ भी हो, तो इसलिए दुखी होना, टेंशन करना या फिर 3D बॉडी में हम कितना दिन होते हैं, मैक्सिमम 40 60 100 साल तक हम जीते हैं इस बॉडी में। फिर तो हमें जाना पड़ेगा उस गॉड के पास। तो हमें तो जवाब देना है उसे कि हम जो मिशन के लिए गए थे वो सक्सेसफुल करे हैं कि नहीं करे हैं। बिकॉज़ हमारी जो मेन पर्पस है जन्नत, मोक्ष को प्राप्ति करना, ईश्वर में विलीन हो जाना, फिर हमें इस धरती पर नहीं आना है, इस कर्म भूमि पर। तो फिर इसे प्राप्त करने के लिए इस बॉडी फॉर्म में हम आते हैं, कर्म भोगते हैं। तो DM या फिर DF कोई भी अगर मैरिड हो, इसका मतलब ये नहीं, अगर उनकी किस्मत में शादी लिखा है 3D में तो होगा, नहीं लिखा है तो इसमें भी कोई बात नहीं है। और ये कोई गलत भी नहीं है। डिवाइन लव बहुत ही प्योर होता है, एकदम नेचुरल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। एक दूसरे से वो प्यार कर सकते हैं, ये डिवाइन ने दिया है। जो डिवाइन ने हमारे लिए तय किया है वो सब कुछ इस समाज, सोसाइटी, हर एक चीज़ से ऊपर है। और इसके लिए कोई गिल्ट नहीं फील करना है, हमारा कर्म है, इसलिए हम दूसरों के साथ संसार कर रहे हैं, बच्चे हैं। ये कोई हमारी डिवाइन के दिया सौंपा गया जिम्मेदारी है, हमारी खुद की एक पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है, ये डिवाइन की जिम्मेदारी है कि हम इसे पूरा करें, इसीलिए हम पूरा करें। बट हमारा जो पर्सनल चॉइस होता है, हमारा DM या फिर DF ही होता है। तो इसीलिए बिकॉज़ वो डिवाइन लव होता है, वो कोई अलग सा इंसान नहीं है, हमारे अंदर का ईश्वर है वो। तो इसलिए उनके साथ प्यार होना कोई गुनाह, कोई नाजायज़ कुछ नहीं है, ये सबसे प्योर है, सबसे जायज़ है। और जो 3D में हम जो संसार कर रहे हैं वो तो हमारा एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा सब कुछ नहीं है, यही हमारी सब कुछ है। बिकॉज़ हम सोल हैं, हम कोई बॉडी नहीं है। तो और जिसके हम जो ये यही होता है अनकंडीशनल लव। हम जो DF होते हैं ना, तो पहले हम बहुत ज़्यादा DM से अनकंडीशनल लव करते हैं, फिर DM जब हमें चीट करते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसे भी कोई प्यार कर सकता है। फिर वो रन करते हैं, बहुत कुछ ड्रामा होता है। फिर हमारी इनर ग्रोथ के बाद जब लौटते हैं तो वो भी सीख चुके होते हैं तब तक अनकंडीशनल लव क्या होता है, तब वो रियलाइज़ करते हैं, फिर वो भी समझ जाते हैं, वो भी करने लगता है। इस तरीके से हम सारी दुनिया में अनकंडीशनल लव फैलते हैं और दुनिया की इस पृथ्वी का वाइब्रेशन हाई करते हैं। यही हमारी सोल पर्पस, सोल मिशन है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई मेडिटेशन, कोई हीलिंग, कौन सा इनर वर्क करना है, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, लव यू ऑल।